सागर एक बहुत गरीब और भोला भाला लड़का था जो एक अमीर व्यापारी अमीचंद के यहाँ काम करता था। अमीचंद का काम था मछलियों को नदी तालाब से पकड़वाना और उन्हें बाजार में बिकवाना। उसके यहाँ कई नौकर काम करते थे। आज सागर तालाब में मछली पकड़ने गया था। जब मछली पकड़ी जा रही थी तभी एक मछली उसके जाल में फंसी जो बहुत चमकीले रंगों वाली और सुंदर थी। उसने ऐसी मछली आज तक नहीं देखी थी। जैसे ही वह मछली जाल में फंसी तो वह बोली, मुझे जाल से बाहर निकाल दो और मुझे तुम नदी में पहुंचा दो। सागर तो मछली को बोलते हुए देखकर दंग रह गया। हैं? क्या तुम कोई जादूगरनी हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई मछली नहीं देखी जो बोलती हो। हाँ, मैं जादुई मछली हूँ। मैं एक मायावी तांत्रिक के जादू से मछली बनी हुई हूँ। मैं जल परियों की रानी हूँ। मुझे इस तालाब में मछली बनाकर कैद किया है। अगर मुझे तुम नदी में पहुँचा दोगे तो उसका जादू टूट जाएगा, लेकिन मुझे एक निश्चित समय तक मछली बनकर रहना होगा। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, वहाँ मुझे अपने साथ रखना। मैं जब कहूँ तो मुझे नदी में या समुद्र में छोड़ देना। सागर ने इधर उधर देखा तो उसे एक मटका दिखाई दिया। उसने घड़े में पानी भरा और उस मछली को उस पानी में डाल दिया। वह मजे से पानी में तैरने लगी। सागर ने कहा, तुम इस मटके में आराम करो, तब तक मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उसने मटके को झाड़ी में छिपा दिया। उसे डर था कि कोई उस मछली को अगर देख लेगा तो उससे छीन लेगा और बाजार में बड़ी कीमत पर बेच देगा, क्योंकि यह मछली तो अद्भुत थी और आज तक उसने ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह मछली पकड़ने का काम करने लगा। दोपहर तक उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद मछलियां बाजार में बिकने के लिए चली गई। सागर अपने घर की ओर चला गया और घड़े को अपने घर ले आया। सागर बहुत खुश था। उसे वह मछली बहुत अच्छी लग रही थी। मछली रानी तू कितनी सुंदर है, अब तू कहीं मत जाना। उस मछली से तेज रंग की रोशनी फूट रही थी जिससे वह जगमगा रही थी। रात के समय तो वह और भी सुंदर लग रही थी। सागर उसे निहारता रहा और उसके बाद वह सो गया। आधी रात को वह झटके से जागा और उठ बैठा। उसे कोई आवाज सुनाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सागर डर गया। वह जोर से बोला, कौन है? मुझे इस मटके से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। मुझे इस मटके से निकालो। यह बात सुनकर वह चौंक गया। इधर उधर देखने लगा। जब नींद के असर से बाहर आया तो उसे ध्यान आया, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा। ये मछली घड़े में है, लेकिन उसमें तो पानी है, फिर इसका दम क्यों घुट रहा है? वह मटके के पास गया तो उसने देखा मछली पहले से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी और मटके में आ ही नहीं रही थी। वह परेशानी में इधर उधर उछल रही थी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे इस मटके से निकालो और मुझे बड़े से टैंक में डालो। मेरे यहाँ टैंक कहाँ है? मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। मछली के मुंह से एक जगमगाती हीरे की अंगूठी निकली। इस अंगूठी को पहनो और कहो, जल्दी से मछली के लिए टैंक वाला घर बन जाए। सागर ने अंगूठी को पहन लिया और बोला, मछली के लिए टैंक वाला अच्छा सा घर बन जाए। तुरंत ही वहाँ पर एक आलीशान मकान बन गया और उसमें एक बड़ा सा टैंक रखा था। सागर ने उस टैंक में मछली को डाल दिया। अब सागर के मकान को देखकर लोगों की तो आंखें चकाचौंध होने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन मछली फिर से चिल्लाने लगी, मुझे टैंक से निकाल लो, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दम घुट रहा है, मैं बड़ी जगह में रहना चाहती हूँ। सागर यह देखकर दंग था कि वह मछली और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी। तुम अंगूठी पहन लो और बोलो कि मुझे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल वाला महल चाहिए। सागर ने यही कहा। अब सागर के पास अंगूठी के द्वारा महल बनकर तैयार हो गया था।
वह तो बहुत अमीर बन गया था। एक दिन फिर से रात में वह मछली चिल्लाने लगी, मुझे यहाँ से निकालो, अब मुझे जाकर नदी में डाल दो। सागर दौड़कर मछली के पास गया और बोला, अब तो तुम बहुत बड़े स्विमिंग पूल में आराम से हो, फिर क्यों चिल्ला रही हो? मछली बोली, मैंने तुमसे कहा था ना, जब मैं कहूँ तो मुझे नदी में पहुँचा देना। अब वह समय आ गया है। तुम अंगूठी से कहो कि मुझे जादुई तलवार चाहिए। मुझे जादुई तलवार चाहिए। सागर के हाथों में जादुई तलवार आ गई। मछली बोली, इस अंगूठी से मुझे छुओ तो मैं फिर से छोटी बन जाऊंगी। तब तुम मुझे लेकर आसानी में नदी पर जा सकते हो, और तुम मुझे लेकर नदी में जाओगे ना, तो वह तांत्रिक तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा, जिससे मैं नदी में ना पहुंच पाऊं। तब तुम इस तलवार से उसको मार डालना। सागर ने ऐसा ही किया। सागर ने अंगूठी को लेकर जैसे ही मछली को छुआ, मछली फिर से छोटी हो गई, जिससे सागर उसे बड़ी आसानी से फिर से मटके में लेकर चला। तलवार को उसने अपनी कमर में बांध लिया था। जैसे ही वह गांव के बाहर आया, एक कड़कदार आवाज गूंजी, रुक जाओ, तुम इस मछली को लेकर ऐसे नहीं जा सकते। सागर ने देखा वह एक भयानक तांत्रिक था। सागर डर गया। तभी तांत्रिक ने सागर पर हमला कर दिया। मटके से मछली की आवाज आई, डरो मत सागर, डटकर मुकाबला करो, नहीं तो यह तुमको मार देगा। इस बीच में सागर का मटका दूर जा गिरा। मटका फूट गया। तांत्रिक ने सागर को जोरदार घूंसा मारा। मारो सागर मारो, देर क्यों कर रहे हो? अब सागर को तलवार का ध्यान आया। सागर ने तलवार को घुमाकर मारा तो तांत्रिक वहीं मर गया। सागर ने मटके के टूटे हुए टुकड़े में मछली को रखा और उसे ले जाकर नदी में छोड़ दिया। इतने दिन मछली के साथ रहते हुए सागर को उससे बहुत लगाव हो गया था। उससे दूर होते हुए उसे दुख लगने लगा था। सागर रोने लगा। यह देखकर मछली बोली, सागर तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम रोते क्यों हो? अंगूठी तुम्हारे पास है। जब तुम पर कोई मुसीबत आए या तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो, तो तुम उस अंगूठी से वही चीज मांग लेना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तुम पर कोई मुसीबत आए तो उसके लिए तुम्हारे पास तलवार है। इस तलवार से दुश्मन का सफाया हो जाएगा। जब भी तुमको मेरी याद आए तो तुम यहाँ आ जाना। यहाँ आकर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं यहाँ जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वह अपनी अन्य जलपरी मछलियों से मिलने के लिए नदी में गोता लगाकर अंदर चली गई। अब सागर भी खुश था, क्योंकि जलपरी ने उससे हमेशा मिलने के लिए जो कहा था। और अब सागर खुश होकर अपने घर चला गया। 7 वर्ष का अंकुर और 5 वर्ष की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादी के साथ बड़ी हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत खुशहाल परिवार था उनका। मम्मी पापा और दादी दोनों बच्चों पर जान छिड़कते थे। एक रात वह पांचों अपनी कार से किसी रिश्तेदार के घर शादी समारोह से अपने घर को लौट रहे थे। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उस भयानक एक्सीडेंट में आगे की सीट पर बैठे अंकुर और पिंकी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। पिछली सीट पर होने के कारण दादी, अंकुर और पिंकी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों बिन माँ बाप के यतीम हो चुके थे। भाई भाभी की मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे बहू यानी अंकुर पिंकी के चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के कपटी और धूर्त थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपट कर रोते हुए बोले, अम्मा, ये अचानक क्या हो गया? जब भैया भाभी हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी राम को प्यारे हो गए। दादी रोती हुई बोली,
भगवान को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेता। इन दोनों मासूम बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीनने की क्या जरूरत थी। इस पर चाचा चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा ऐसे मत बोलो, अभी हम दोनों आपके छोटे बेटे बहुत जिंदा हैं। हमारे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दी, तो अब हम इन दोनों बच्चों को ही अपनी औलाद की तरह लाड़ प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। चाची बोली, अम्मा साथ ही साथ भाई साहब का पूरा कारोबार और हवेली भी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना, आखिर मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। कहकर दोनों ने उनके घर में अपना अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को कुछ कुछ समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, जिनमें से एक बेटा बहू तो खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का ही सहारा था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे कमरे में अपना डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमाकर उनके जो दिल में आता वो व्यंजन बनवा बनवा कर खाने लगे। अलग कमरे में जाते ही पत्नी ने पति से तुनकते हुए कहा, सुनिए जी, मुझसे ये प्यार मोहब्बत हमदर्दी वाला ड्रामा अब और नहीं होगा, समझे? जल्द से जल्द बुढ़िया से मस्का पॉलिश करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लो तो पीछा छूटे इन जंजालों से। हाँ। चाचा बोला, अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर दोनों कपटी पति पत्नी नई नई योजनाएं बनाने लगे सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए। और एक दिन कंपनी के कागजात पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी के छोटे बेटे ने सारी प्रॉपर्टी अपने और अपनी पत्नी के नाम पर करवा के सब कुछ हड़प लिया। प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वा कर अब वो दादी और नन्हे मासूम अंकुर पिंकी से सारे घर के काम करवाते और फिर उन्हें मारपीट भी करते। दादी उनसे कहती, देखो, तुम दोनों जो भी बुरा करना चाहते हो मेरे साथ करो। गलती मैंने की है तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके। इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को तो मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बुढ़िया, इन सपोलों की बड़ी हिमायती बनती है, कभी इतनी हिमायत हमारे साथ भी दिखाई होती। इस पर बिगड़ते हुए चाचा बोला, अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनकी नजर में थी ही नहीं। चाची तुनक कर बोली, हाँ, इसीलिए अपनी करनी का किया भुगतेंगे अब ये तीनों। हाँ, चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तीनों को। हाँ। इस तरह हर रोज उन तीनों को छलते रहे दोनों पति पत्नी। बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे बहू को याद कर चुप चुप के रोया करते। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी के हाथ पैर में कोढ़ निकल आया तो उनके बेटे बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगे। जुल्म सितम से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर ले आए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर सुबह तक किसी गांव के पास वाले सुनसान जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में कहां जाएं, उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तीनों बहुत थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं लेट गई तो अंकुर और पिंकी पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी पिंकी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पानी के लिए तड़पती नजर आई। अंकुर और पिंकी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ
और उस कुएं से एक बहुत सुंदर परी बाहर निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मुझे मेरा रूप वापस मिला। मैं पाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैंने यहीं पर तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि जी पर इस कुएं का जल छिड़ककर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही, और आज तुम मासूम निष्पाप बच्चों की वजह से मुझे उस श्राप से मुक्ति मिली। बच्चों बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बच्चों ने रोते रोते सारी बात पाताल परी से बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो वह कुआं सोने का बन गया और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, यह जादुई सोने का कुआं है। अब इसका पानी जो भी पिएगा उसे कभी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा, और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को एक जादुई छड़ी देते हुए कहा, इससे जो भी मांगोगे यह तुमको देगी और तुम तीनों की हर दम रक्षा करेगी। और अगर इसे कोई चुराने की कोशिश करेगा तो यह उसकी मरम्मत भी करेगी। फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बनाया। ऐसा कर कर परी वहां से अदृश्य हो गई। अंकुर और पिंकी फटाफट कुएं का पानी अंजलि में लेकर दादी के पास आए और दादी को थोड़ा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जाकर पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया। दादी का कुष्ठ रोग बिल्कुल ठीक हो गया और वो तीनों उस आलीशान मकान में रहने लगे। उनके आलीशान घर को देखकर पास के गांव वाले भी वहीं आकर बस गए। दादी, अंकुर और पिंकी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते। इस वजह से वे तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए और उधर चाचा चाची को उनके किए की सजा मिली। उन दोनों को कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वो दोनों भी वहां ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, अंकुर और पिंकी से माफी मांगी तो उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का और वो स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी अंकुर और पिंकी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था। एक गांव में सूरज अपनी माँ के साथ रहता है। सूरज के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। उसके घर का सारा खर्च उसकी माँ लता दूसरों के घरों में काम करके चलाती है। अब तो उसकी माँ दिन प्रतिदिन बीमार रहने लगी। माँ, आप काम करना बंद कर दो, आप इतना बीमार रहती हैं। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हम भूखे मर जाएंगे। माँ, मैं कुछ काम कर लूंगा या तो कहीं मजदूरी कर लूंगा। बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, काम कैसे करेगा? और कोई तुझे काम देगा भी नहीं। इतना कहकर सूरज की माँ अपने काम पर चली जाती है। दिन भर वह दूसरों के घरों में काम करती और इधर सूरज दिन भर घर में अकेला रहता। शाम को सूरज की माँ थक हार के घर वापस आती है और सूरज से कहती है, बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। अभी लाया माँ। सूरज माँ को पानी देता है। लता सूरज के लिए चटनी और रोटी बनाकर रख देती है। तभी अचानक लता को खून की उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? अरे, क्या हुआ आपको? लता सूरज का सहारा लेते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर सूरज लता की एक ना सुनता और दौड़कर गांव के एक डॉक्टर को बुला लाता है।
डॉक्टर काफी बुजुर्ग और अनुभवी थे। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी माँ को क्या हुआ है, उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी। रुको बेटा, मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। डॉक्टर लता को देखते हैं। कुछ समय बाद उनके चेहरे पर गहरे भाव आ जाते हैं और वो सूरज से कहते हैं, बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी माँ को शुरुआती कैंसर है। अगर तुम इसका भी इलाज करा लो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है, वरना बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कैंसर क्या होता है? बेटा, ये एक जानलेवा बीमारी है, तुम इतना समझ लो बस। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आप कल से काम पर नहीं जाएंगी। मैं कल ही काम की तलाश में जाऊंगा और पैसे कमाकर आपका इलाज कराऊंगा। अगले दिन सुबह सूरज काम की तलाश में जाता है। तभी वह एक चाय की दुकान पर काम मांगता है। चाचा, मुझे अपनी दुकान पर कोई काम दो ना, मैं कुछ भी कर दूंगा, कैसा भी काम हो। अरे तू क्या काम करेगा, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर दुकान वाला सूरज को भगा देता है। सूरज चुपचाप वहां से चला जाता है और थोड़ी दूर पर उसे एक अंडे की दुकान दिखती है। वह उस दुकान वाले से काम मांगने जाता है। चाचा, मुझे अपनी दुकान में कोई काम दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। ठीक है बेटा, तुम बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुमको कोई बड़ा काम नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे मुर्गी फार्म से मुझे अंडे लाकर दे दिया करो, बस तुमको यही करना है। ठीक है चाचा, और शुक्रिया मुझे ये काम देने के लिए। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपना मुर्गी फार्म दिखाता हूँ। तभी दुकान वाला सूरज को अपने मुर्गी फार्म लेकर जाता है और कहता है, देखो, ये है मेरा मुर्गी फार्म, तुमको यहाँ से अंडे उठाकर मेरी दुकान में देना होंगे। ठीक है चाचा। इतने में एक मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसे क्या हुआ? ये तो जख्मी है, अब ये मेरे कोई काम की नहीं रही है। सूरज, तुम एक काम करो, ये मुर्गी पास वाली कसाई की दुकान पर जाकर बेच दो। चाचा, ये मुर्गी आप मुझे दे दो ना। तुम क्या करोगे इस मुर्गी का? चाचा, आप मुझे बस ये मुर्गी दे दो ना। ठीक है, ये मुर्गी तुम ले लो। सुरेश खुशी खुशी मुर्गी को लेकर अपने घर चला जाता है। माँ, ये देखो, मुझे एक मुर्गी फार्म में काम मिल गया है और दुकान वाले चाचा ने ये मुर्गी भी मुझे दे दी है। ठीक है बेटा, पर यह तो जख्मी है। हाँ माँ, पर मैं इसकी देखभाल करूँगा। सूरज दिन भर काम करता और रात में मुर्गी और अपनी माँ की देखभाल करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई, पर लता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। सूरज के पास पैसे भी नहीं थे जिससे वह अपनी माँ की दवा करवा सके। तभी वह लाला राम के पास कुछ पैसे उधार लेने जाता है। लाला राम बहुत ही चालाक व्यक्ति है। वह सोचता है कि सूरज का घर वह अपने नाम करवा लेगा और उसे कुछ पैसे दे देगा, और उसने ऐसा ही किया। सूरज का घर अपने नाम करवा लिया और उसके बदले में उसे कुछ पैसे दे दिए। सूरज उन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाता है और उसकी माँ की तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार आने लगता है। तभी लाला राम वहां आता है और कहता है, ओ भाई, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया और तुम पैसे नहीं चुका पाए। अब ये घर मेरा है, निकल जा घर से अपनी माँ को लेकर। वह सुरेश को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। ये क्या किया बेटा तुमने? अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। घर तो दोबारा भी आ जाएगा, पर माँ नहीं। इतना कहकर वह अपनी मुर्गी और माँ को लेकर जंगल की ओर चल देता है। थोड़ी दूर चलने पर वह माँ को एक पेड़ के नीचे छांव में बिठा देता है। तभी उसकी मुर्गी जंगल की तरफ भागती चली जाती है और सूरज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता चला जाता है। मुर्गी जंगल में बैठी एक जख्मी बूढ़ी औरत के पास रुकती है। सूरज भी वहीं रुक जाता है।
सूरज जब उस बूढ़ी औरत की ओर देखता है तो अपनेपन के लहजे में उससे कहता है, दादी माँ, क्या हुआ आपको? आपको ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सा पाँव फिसल गया था। सूरज उनके जख्मों को साफ करता है और आसपास के पेड़ों से पत्तियों को तोड़कर उनका औषधि के रूप में प्रयोग करके उस बूढ़ी औरत की मदद करता है। बूढ़ी औरत सूरज के इस प्रेम भाव से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उससे पूछती हैं, बेटा, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? दादी माँ, मैं अकेला नहीं हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरी माँ एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रही हैं और हम घर की तलाश में घूम रहे हैं। गांव के एक लालची व्यक्ति ने मेरा घर भी छीन लिया। अब हम कहाँ जाएं? तभी बूढ़ी औरत उस मुर्गी को अपने हाथ में उठाकर कुछ मंत्र पढ़ती हैं। कुछ देर बाद वह मुर्गी सूरज के हाथ में थमा देती हैं और कहती हैं, अब यह साधारण मुर्गी नहीं रही। अब तुम जो मांगोगे ना, यह तुमको वह दे देगी। शुक्रिया दादी माँ। सूरज अपने गांव में वापस जाता है और मुर्गी को जमीन पर रखकर एक घर मांगता है। तभी वह मुर्गी एक मुर्गी घर में बदल जाती है। सूरज अपनी माँ को उस घर में लेकर जाता है और कहता है, माँ, आप यहाँ बैठो, मैं भी आया। सूरज बाहर जाकर मुर्गी से खाने के लिए कुछ मांगता है। फिर वह अंदर आकर देखता है कि उसकी माँ के सामने अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं। वह अपनी माँ को खाना खिलाता है और तभी उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सूरज जल्दी से गांव में जाकर डॉक्टर को बुला कर लाता है। बेटा, तुम्हारी माँ के पास समय कम है। अगर अभी तुमने इनका इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान जा सकती है। हो सके तो जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कर लो और अपनी माँ का इलाज करवा लो। सूरज मुर्गी से इस बार ढेर सारे पैसे मांगता है। उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। सूरज पैसों को उठाकर अस्पताल की ओर बढ़ता है। सूरज की नामौजूदगी में लाला राम उसके घर में घुस जाता है और सोने से बना घर देखकर उसके मन में फिर लालच आ जाता है। मैं अपने चमचों से मुर्गी घर उठाने को बोलता हूँ। जैसे ही वह उसके घर को छूता है तभी मुर्गी अपनी चोंच से सब पर वार करने लगती है। उसके वार से लाला राम सहित सब लोग वहां से भाग जाते हैं। इधर सही समय पर इलाज होने से सूरज की माँ की जान बच गई। सूरज अपनी माँ को घर ले आता है और फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंपारण गांव में किसान जुगल पांडे और उनकी पत्नी लीलावती रहते थे। उन दोनों की 2 संतानें थीं जो बेटियां थीं, 6 वर्षीय गंगा और 5 वर्षीय जमुना। कुल मिलाकर पांडे परिवार बहुत खुशहाल परिवार था। लीलावती तीसरी बार गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद प्रसव के दौरान लीलावती की मृत्यु हो गई। लीलावती की तीसरी भी एक प्यारी सी बिटिया पैदा हुई थी। लीलावती की मौत पर जुगल और गंगा जमुना को बहुत दुख था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। बच्चियां जब भी अपनी माँ के बारे में पूछती तो उन्हें यही समझाया जाता कि तुम्हारी माँ भगवान के घर गई है। अब माँ के गुजर जाने की वजह से घर का सारा काम और नन्ही बिटिया की देखभाल का जिम्मा गंगा जमुना पर आन पड़ा। उन्होंने नन्ही गुड़िया का नाम सरस्वती रख दिया और दोनों छोटी छोटी बच्चियां अपना घर और छोटी सी सरस्वती को संभाला करती, पर काफी छोटी होने की वजह से दोनों बच्चियों से कुछ भी काम संभाला नहीं जा रहा था। ऐसे में एक दिन पड़ोस में रहने वाली बिमला मौसी उनके घर आई और जुगल से बोली, बेटा, इस तरह से कैसे पालोगे अपनी तीनों नन्ही बच्चियों को? तुम अभी जवान हो। मेरी बात मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो, हाँ, जिससे बच्चियों को माँ का प्यार दुलार और तुमको पत्नी का सुख नसीब हो जाएगा। मौसी, बात तो सही कही आपने, लेकिन मेरी बच्चियों को अपनी औलाद समझकर कौन पालेगी? अरे बेटे, उसकी फिक्र तुम मत करो।
ऐसी एक लड़की है मेरी छोटी बहन की बिटिया सुकन्या, जो काफी सुंदर और गुणी है, लेकिन बहुत गरीबी के कारण उसके माता पिता के पास दहेज नहीं है देने के लिए। अरे मौसी, मेरी बिन माँ की बच्चियों को उनकी माँ मिल जाएगी। भला इससे बड़ा और कैसा दहेज चाहिए मुझे। जुगल की हामी भरते ही बिमला मौसी ने तुरंत सुकन्या के माता पिता को बुलवा भेजा। उन्होंने आकर घर परिवार, खेत खलिहान और जुगल को देखा और रिश्ता पक्का कर दिया। और सप्ताह भर में बहुत सादगी के साथ जुगल और सुकन्या की शादी हो गई। बच्चों को बताया गया कि अब यही तुम्हारी नई माँ है। सुकन्या ने जुगल के घर और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। बच्चियों को अब माँ की कमी नहीं खलती थी। लेकिन 1 साल बाद जब सुकन्या ने एक प्यारे से बेटे सोहम को जन्म दिया, तब से बिमला मौसी आकर सुकन्या के कान भरने लगी। अरे बेटी सुकन्या, तू बहुत भोली है जो तूने इन तीनों बच्चियों को अपना लिया है। लेकिन जरा सोच, ये तीनों बच्चियां तेरे पति की पहली पत्नी की औलाद हैं। मतलब अगर जुगल को कुछ हो गया तो कानूनन ये तीनों ही पहले इस जमीन जायदाद की हकदार होंगी। हाँ हाँ मौसी, तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो उनकी बेटियां हैं ना। अरे मेरी भोली मैना, वो सिर्फ बच्चियां नहीं, बहुत शातिर बच्चियां हैं। एक बार जुगल को कुछ हो जाए फिर देखना उनकी मासूमियत। अरे मुफ्त में अपनी परवरिश और घर का सारा काम तुझसे करवा रही है, और बड़ी होकर सबसे पहले तुझे और तेरे बेटे नन्हे सोहम को ही घर से धक्के देकर निकाल डालेगी। देख लेना। हाँ। ओह, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन अगर ऐसा था तो मेरी शादी आपने इस घर में क्यों कराई? अब मुझे क्या पता था कि तुम निरी गाय हो जो बिल्कुल नाक की सीट पर ही चलती रहोगी। मौसी, अब क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस तुम इन तीनों पर ऐसे ऐसे जुल्म करो कि ये तीनों तंग आकर घर से भाग जाएं और कभी लौटकर वापस ना आए। हाँ। ओह, अच्छा मौसी, ठीक है, ऐसा ही करूंगी। उसके बाद सुकन्या ने तीनों बच्चियों पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए। जुगल जब तक घर पर होते तब तक वह शांत रहती। फिर जुगल के जाते ही सुकन्या गंगा और जमुना से घर के काम करवाती, उन्हें बात बात पर गालियां देती और मारपीट करती। दोपहर में उन्हें खाना भी नहीं देती। छोटी सरस्वती को तो दूध भी नहीं देती, और जब वह रोती तो उसे भी मारती रहती और बात बात पर घर से निकल जाने को कहती। बच्चियों को इतना डराया गया था कि वो अपने पिता से भी कुछ नहीं बता पाती थी। ऐसे में एक दिन बिमला मौसी के पास जाकर बच्चियों ने रोते रोते सब बताया तो धूर्त मौसी बोली, ओह प्यारी बच्चियां, ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम तीनों ऐसा करो, तुम ना अपनी असली माँ के घर चली जाओ, वहाँ तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस पर बच्चियां बोली, हमें माँ के घर का पता नहीं मालूम। ओह प्यारी बच्चियों, तुम्हारी माँ भगवान के घर रहती है, और भगवान का घर इस गांव से बहुत दूर सीधे चले जाने पर एक जंगल में है। तुम ऐसा करो, रात के समय चुपचाप घर से निकल जाओ, वरना वो सौतेली माँ तुम्हें जाने नहीं देगी। बच्चियों ने उस मौसी की बात मानी और आधी रात के समय तीनों घर का दरवाजा खोलकर चुपके से बाहर निकल आई और तीनों चलती चलती सुबह तक गांव से बहुत दूर एक जंगल में पहुंच गई और वहां जाकर पुकारने लगी, माँ 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 माँ। उन्हें बहुत प्यास और भूख भी लगी थी। उनकी बुरी हालत देख और पुकार सुनकर वन देवी उनकी माँ के रूप में प्रकट हुई। बच्चियों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उनसे सारी बात पूछी और उन्हें समझाया, देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से अपने घर से बिन बताए नहीं भागना चाहिए। मैं तो तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगी। पर तुम अपने पिताजी को छोड़ आए हो, यह बहुत गलत बात है। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए ऐसा दोबारा कभी मत करना।
फिर वन देवी ने एक जादुई आईना गंगा के हाथ में देते हुए कहा, मेरी बच्चियों, ये जादुई आईना तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। बस तुम इसे अपने घर की दीवार पर टांग देना। बाकी जब भी तुम्हें अपनी इस माँ की याद आए तो इस आईने में देख लेना, तुम्हें मैं दिखाई दूंगी। अच्छा, अब तुम अपनी आंखें बंद करो। जब गंगा, जमुना, सरस्वती ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उन तीनों ने अपने आप को चंपारण गांव के अपने मकान के द्वार पर पाया, जहां उनके पापा बेहाल से बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही तीनों बच्चियों पर उनकी नजर पड़ी, वो दौड़कर उनके पास आए और तीनों को गले से लगाकर बोले, मेरी नन्ही राजकुमारियों, तुम बिन बताए कहाँ चली गई थी? पता है, मैं तुम तीनों को पूरे गांव में ढूंढ कर आया हूँ। दोबारा कभी ऐसा मत करना, समझी? तीनों बच्चियों ने पापा से माफी मांगी और फिर घर के अंदर जाकर गंगा ने वह जादुई आईना मकान की दीवार पर लगा दिया। सुकन्या और विमला मौसी उन तीनों को देखकर तिलमिला उठी। सुकन्या ने मन में सोचा, आज इनके पिता को काम पर जाने दो, फिर देखती हूँ इन नास बेटियों को। कमबख्त फिर से आ गई मेरी छाती पर मूंग दलने। थोड़ी देर बाद जुगल काम पर चले गए। तब सुकन्या गुस्से से चीखी, तुम लोग जब घर से भाग चुकी थी तो वापस क्यों आ गई? रुको, अब भी तुम्हारी मरम्मत करती हूँ। कहकर जैसे ही सुकन्या ने लकड़ी का डंडा उठाया तो सामने दीवार पर टंगे आईने से 2 हाथ बाहर निकले और उन्होंने सोफा पर खेल रहे सुकन्या के बेटे सोहम को उठाया और आईने के अंदर ले गए। यह देख सुकन्या डंडा फेंक कर उस आईने की तरफ दौड़ी और बोली, ए, कौन हो तुम? मेरा बच्चा वापस दो। सोहम, हाय मेरा बच्चा। कहते हुए वह जोर जोर से रोने लगी। सुकन्या की चीख पुकार सुनकर विमला मौसी भी दौड़ी आई और बोली, हाय हाय, क्यों चीख रही है सुकन्या? क्या फिर से इन करमजलियों ने कोई शरारत कर दी है? मौसी, मौसी मेरा बच्चा, मेरा सोहम इस आईने ने निगल लिया। मौसी, मेरा सोहम ला दो। क्यों री आफत की पुड़ियों, अब ये आईना कहाँ से उठा लाई हो? मौसी का इतना कहना था कि जादुई आईने में से एक डंडा निकला और मौसी की जोरदार धुलाई शुरू हो गई। उई, उई माँ, आई मर गई। अरे बचाओ, कोई है? आई, आई, आई। चीखती हुई विमला मौसी यहाँ वहाँ दौड़ने लगी और पीछे पीछे वह डंडा भी उनकी पिटाई करते हुए जा रहा था। आईने में से एक आवाज गूंजी, मौसी, तू दूसरों के मासूम बच्चों पर इतना जलती कुड़ती है और बुरा सोचती है ना, इसीलिए भगवान ने तुझे कभी औलाद का सुख नहीं दिया और ना ही कभी देगा। कहते हुए डंडे और बरसने लगे मौसी पर। मौसी तो डर कर माफी मांगती हुई बोली, मुझे माफ कर दो। हाय, मेरी तो मति भ्रष्ट हो गई थी। जो सुकन्या को अनाप शनाप भड़काया मैंने। ओए, अरे अम्मा छोड़ दो। अरे भगवान, मार डाला। हाय, उई उई, हाय हाय। यह देख सुकन्या रोती हुई बोली, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। मुझसे गलती हुई जो मैं बिमला मौसी की बातों में आ गई और इन बिन माँ की बच्चियों पर अत्याचार किए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहकर सुकन्या तीनों बच्चियों से माफी मांगने लगी। बच्चियां बोली, माँ, माँ, हमारी नन्हे सोहम भैया को छोड़ दो माँ। यह देख सुकन्या की आंखें खुल गई। तभी आईने में से 2 हाथ बाहर निकले जिनमें नन्हा सोहम खेल रहा था। आवाज फिर से गूंजी, देख सुकन्या, तुम्हारा बच्चा पल भर को जुदा हुआ तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है ना। वैसे ही ये तीनों मेरी बच्चियां हैं, तो सोचो मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी इन पर तुम्हारे अत्याचार देखकर।
यह सुन सुकन्या और बिमला मौसी ने कान पकड़कर वादा किया, आइंदा कभी भी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी और तीनों बच्चियां गंगा, जमुना, सरस्वती को अपने बच्चे सोहम के बराबर प्यार करूंगी। बस फिर क्या था। उस दिन के बाद गंगा, जमुना, सरस्वती की सारी तकलीफें खत्म हो गईं और उन्हें माँ बाप दोनों का भरपूर प्यार मिलता रहा।